तो इस बार क्या मुख्य मुद्दे हैं कर्मचारियों की भलाई और विकास के लिए जो आपकी जीत का आधार बनेंगे? हमेशा कर्मचारियों की भलाई के लिए और उनकी फेवर के लिए ही काम करता है। और मुझे नहीं लग रहा कि इस जो इतना समय हमारे 3-4 महीने के लगभग गया है उसके अंदर कर्मचारियों को कुछ विशेष फायदा मिला है। और जैसे मेन हमारा मुद्दा एक प्रमोशन का मुद्दा है जो हमारा आज बिल्कुल गरमा रहा है और हर कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब मेरी प्रमोशन होनी है। किसी ग्रुप की वजह से, किसी स्ट्राइक की वजह से एक मनमुटाव आया, उस मनमुटाव की वजह से प्रशासन ने चुनाव करवाना बंद कर दिया। पहले जो साथी काम कर रहे हैं उनको संगठन के बारे में और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है। इनको तो एक सौभाग्य मिला था 4 महीने जेल में, लेकिन वो कर्मचारियों की जो कसौटी पे भी नहीं उतर पाए। सर आज भी जो के त्यों पड़े हैं और उन कर्मचारियों को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फिटी कम्प्लेक्स आए उनके अंदर, वो भागते हैं आज चुनाव से। कुछ वायदे अधूरे भी रह गए होंगे, लगता है कि उनको पूरा करने का टाइम आ रहा है। डिमांड्स लेके चलती हैं स्टार्टिंग से और लास्ट तक उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाता है। किसी कर्मचारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमने काम किया है कर्मचारी की भलाई के लिए काम करें और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारी डिमांड्स थी उन पे प्रशासन की तरफ से हमारे को सहमति मिली थी, पर आज वर्तमान कार्यकारिणी उस गति को आगे नहीं ले जा पाई और आज वो भी प्रमोशन हमारी पेंडिंग है। हमने पूरा दबाव बना के डिमांड चार्टर पे नेगोशिएशन करवाई। नेगोशिएशन के अंदर वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब और सभी ब्रांचों के अधिकारी बैठे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, चुनाव का दौर चल रहा है। किसी को लोकसभा चुनाव का इंतजार है, किसी को विधानसभा का, तो किसी को स्थानीय स्तर नगर परिषद के चुनावों का। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुंटिया का चुनाव भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है, खासकर नॉन टीचिंग कर्मचारियों को, क्योंकि ये चुनाव 4 महीने देरी से चल रहा है। अप्रैल में ये चुनाव होने थे, जुलाई खत्म होने को है। अब पूरी संभावना है कि अगस्त माह के अंत में ये चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ही। शेयर ग्रुप के जो पदाधिकारी हैं, दस्ते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व में प्रधान रह चुके नीलकंठ शर्मा जी हमारे साथ हैं और तमाम शेयर ग्रुप के जो पदाधिकारी रह चुके हैं, वरिष्ठ मेंबर हैं और शेयर ग्रुप की जो मेन कह सकते हैं धार है, वो सभी मुख्य दस्ते यहाँ मौजूद हैं। तो नीलकंठ शर्मा जी एक बार फिर से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं कर्मचारियों के विकास के और भलाई के लिए। नमस्कार नीलकंठ जी। नमस्कार राजेश जी। नीलकंठ जी, इस बार आप एक बार फिर से शेयर ग्रुप की ओर से चुनाव मैदान में है प्रधान पद के लिए, तो इस बार क्या मुख्य मुद्दे हैं कर्मचारियों की भलाई और विकास के लिए जो आपकी जीत का आधार बनेंगे? राजेश जी, जो अब की बार का जो कुंटिया चुनाव है, इसमें हमारा ग्रुप हमेशा कर्मचारियों की भलाई के लिए और उनकी फेवर के लिए ही काम करता है और हमारा अब की बार भी यही दायित्व रहेगा कि जितने भी हमारे पेंडिंग कार्य जो हमने शुरू किए थे और पूरे नहीं हो पाए, उनका करवाने का काम करेंगे। और जैसे मेन हमारा मुद्दा एक प्रमोशन का मुद्दा है जो हमारा आज बिल्कुल गरमा रहा है और हर कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब मेरी प्रमोशन होनी है। हमने ये प्रमोशन, ये हमारा मेन एजेंडा मुद्दा रहेगा। और इसके अलावा भी जैसे हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, कई कर्मचारियों को हमारे एलटीसी का अभी कोई वो लाभ नहीं मिला, अब तक भी नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। तो हमारा ये भी एक मुद्दा रहेगा कि उनको एलटीसी का अब की बार बिल्कुल लाभ दिलवाएंगे, ये हमारा मेन वो रहेगा। और इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो अभी हम, चलो चुनावी जैसे हमारी डेट फाइनल होगी, हमें उम्मीद है कि कन्वोकेशन होनी है, 11 तारीख को फाइनल हो चुकी है शायद। उसके बाद जो भी हमारी डेट फाइनल होगी, उसके बाद जो हमारी बातें हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी टीम, जो भी टीम हमारे, जो आज हमारी ये कोर कमेटी की मीटिंग है, जो आज हमारे मीटिंग इसी चुनावी मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे भी ये कैसे हमने काम करना है, क्या करना है। तो ये हमारे सीनियर साथी जो हमारी टीम को गाइडलाइन देते हैं और उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर आज हमारी मीटिंग थी और आगे भी और भी बहुत से मुद्दे आगे और बिल्कुल बिल्कुल टाइम में कर्मचारियों को पता लगेगा क्या योजना है। ऐसी योजनाएं, ऐसे मुद्दे जो पहले जो साथी काम कर रहे हैं उनको संगठन के बारे में और कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में पूर्णतः ज्ञान नहीं है। लेकिन हमारा एक टीम जो शुरू से लेके आज तक, जो गुप्ता जी का या मान सिंह जी का, जो सुनील कक्कड़ जी का दौर रहा है, कर्मचारियों की वो समस्याएं पकड़ते हैं जो जेन्युइन समस्या है। निजी स्वार्थ को छोड़कर कर्मचारियों की भलाई के लिए काम करना इस टीम का सबसे पहला दायित्व होता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। और जो आपने इस समय ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो चुनाव को लेके जो 4 महीने से डिले चल रहा है,
इंतज़ार होता है। हमारी टीम को भी चलो एक उम्मीद की किरण जगी है कि इन कन्वोकेशन के बाद अगस्त महीने में हमारा चुनाव होना है, और जो भी बातें होंगी हम आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से उन कर्मचारियों को वो अहम जो बातें हैं वो बिल्कुल पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं जीत सिंह शेर जी, जो शेर ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, यानी डबल शेर। तो इनसे हम जानेंगे कि जो 4 महीने चुनाव देरी से होने जा रहा है उसका क्या क्या नुकसान होने जा रहा है कर्मचारी को। जीत सिंह जी, जो 4 महीने, जैसे अप्रैल में जो चुनाव होने थे कुंटिया के, अब अगस्त में संभावित है कि अगस्त के अंत वीक में या मिड में होंगे, तो ऐसे में जो चुनाव 4 महीने की देरी से हुआ है, कर्मचारियों को क्या क्या इसका नुकसान हुआ है? देखिए राजेश जी, आपने खबरनामा के माध्यम से जो ये खबर चला रहे हैं, इसमें अभी जो अगस्त महीने के आखिरी में कह रहे हैं, मुझे तो ये भी विश्वास नहीं अगस्त महीने में भी हो जाएगा चुनाव। और जो 4 महीने का जो डिले प्रोसेस हमारा रहा है, इसमें वर्तमान जो कुंटिया की टीम है उसको टाइम दिया गया था 4 महीने में, लेकिन जो 4 महीने में से पहले काम करने तो वो तो हुए नहीं, और इनको तो एक सौभाग्य मिला था 4 महीने रेल में, लेकिन वो कर्मचारियों की जो कसौटी पे भी नहीं उतर पाए। तो मैं तो समझता हूँ कि भाई ये कोई अच्छी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो शेर ग्रुप के क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, क्योंकि आप इतने लंबे सालों से लगातार नेतृत्व करते हैं शेर ग्रुप का? जब शेर ग्रुप ने इनको सत्ता सौंपी थी उस समय मैक्सिमम काम और एक पूरे का पूरा लाइन में बना के एजेंडे को उनको दिया गया था, और उस एजेंडे के पे जितने हमारे काम पाइपलाइन में थे वो भी मैं समझता हूँ कि अभी कंप्लीट नहीं है। और जो इन्होंने ओवरहेड कर्मचारियों की समस्याओं को और उठाना था, अब जैसे कर्मचारियों की प्रमोशन का ले लीजिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि इसी के मीटिंग के नहीं थे, लेकिन उसमें भी इसी की मीटिंग में ले जा रहे हैं प्रमोशन के मुद्दे। एलटीसी है, हमारे नए कर्मचारी हैं हमारे, और डीओ हैं, स्टेनो हैं, या सेल्फ फाइनेंसिंग के कर्मचारी सारे ही त्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसकी संतुष्टि जो होनी चाहिए थी ना, कुंटिया के नेतृत्व से जो कर्मचारियों को संतुष्टि मिलती है वो संतुष्टि नहीं है, और 4 महीने का फालतू भी समय अलग ले गए हैं। तो ऐसे अब सभी लोग, सभी कर्मचारी की जितनी भी कैटेगराइज है, चाहे वो साइंस फैकल्टी कर्मचारी हैं, नए कर्मचारी हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कर्मचारी, हमारे पुराने साथी हैं, वो सारी एक ही टकटकी लगाए बैठे हैं भी अब जल्दी से जल्दी चुनाव कराए, और आने वाले जो भी हमारे प्रधान बनेंगे, और विशेषकर वो शेर ग्रुप पर ज़्यादा विश्वास जिताते हैं, और वो जल्दी हमारे काम कराएंगे। धन्यवाद। तब हमारे साथ शेर ग्रुप के पूर्व महासचिव रह चुके यशपाल सैनी जी और रविंदर तोमर जी मौजूद हैं। रविंदर जी, 1 साल पहले जो इस बार से पहले वाला चुनाव था, आप महासचिव चुने गए थे, जो वायदे किए थे कर्मचारियों की भलाई के लिए, विकास के लिए, कुछ वायदे अधूरे भी रह गए होंगे, लगता है कि उनको पूरा करने का टाइम आ रहा है? नहीं, बात आपकी राजेश जी बिल्कुल ठीक है कि जब 1 वर्ष का समय मिलता है किसी भी कार्यकारिणी को, तो जो वो डिमांड्स लेके चलती हैं स्टार्टिंग से, और लास्ट तक उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जाता है। हमारी टीम भी जब पिछले वर्ष थी तो हमने भरसक प्रयास किया, और बहुत से ऐसे मांगे थी जो हमने पूरा करवाने के लिए हम कामयाब हो पाए थे। और मुझे ये नहीं लगता कि हमने कुछ वादे हमारे अधूरे रहे थे। ठीक है, ये कुछ अलग बातें होती हैं कि कुछ प्रमोशंस वगैरह के जो मुद्दे रूटीन के होते हैं, वो कोई भी कार्यकारिणी हो, यानी कि कर्मचारी का जब नंबर आना है जब भी वो प्रमोशंस होनी है, उसको हम पहले भी नहीं करवा सकते। पर लेकिन एक प्रोसीडिंग जो हमने पिछली बार विश्वविद्यालय प्रशासन से, जो हमारा एक लिंक टूटा हुआ था काफी सालों से, 3 साल से, पर लेकिन हमने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया था कि एक तो हमने वो प्रोसीडिंग प्रशासन की तरफ से आउट करवाई, उसके अंदर हमारे को मैक्सिमम जो हमारी डिमांड्स थी उन पे प्रशासन की तरफ से हमारे को सहमति मिली थी। और उन सहमति से ये था कि बहुत से जो ऐसे काम थे जो हमने सारी साल उनको लिया था, अगर हमारी वर्तमान कार्यकारिणी उस जो प्रोसीडिंग हमने निकलवाई थी उस पे अगर काम करते, मुझे लगता है कि आज हमारे कर्मचारियों को काफी राहत होती। और कर्मचारी को जो ये प्रमोशन संबंधी मुद्दे जो हमारे अभी प्रधान जी बता रहे थे कि ये मुद्दे जो ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ये कठिनाइयां नहीं आती। आज हमारे क्लैरिकल लेवल पे जितनी भी प्रमोशंस हैं, चाहे हमारी सुपरिटेंडेंट्स की हैं, चाहे डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स की हैं, चाहे एआर की हैं, वो सारे मुद्दे जो हमारे रूटीन की प्रमोशंस थी, जो हमारी सीनियरिटी बेस पे प्रमोशंस होती आई थी और जिनको हम करवा रहे थे, वो प्रशासन ने जो रूल लागू किए थे, नए रूल जब हमारी कार्यकारिणी ने बनाए, उसके बाद हमने जिसको बिल्कुल गति प्रदान कर दी थी, पर आज वर्तमान कार्यकारिणी उस गति को आगे नहीं ले जा पाई, और आज वो भी प्रमोशंस हमारी पेंडिंग है। चाहे हमारा स्टेनो की प्रमोशंस हैं, वो साथी भी हमारे वो एजीटीजी हैं, जैसा हमारे अभी बता रहे थे साथी दूसरे की साइंस सेल्फ फाइनेंस के कर्मचारी हैं, उनकी प्रमोशंस अभी पेंडिंग है।
चाहे हमारे और मुद्दे ऐसे हैं, चाहे हमारे एसएफएस के साथियों को एलटीसी मिलनी थी, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमने जब पिछले साल काम किया तो हमारी कार्यकारिणी ने एक बिल्कुल ऐसा प्रोसीडिंग प्रशासन के माध्यम से हमने निकलवा के वर्तमान कार्यकारिणी के पास भी थी, वो हमने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया था कि अगर उस प्रोसीडिंग पे काम होता तो मुझे नहीं लगता कि आज कर्मचारियों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ती। और जैसा आपको पता ही है कि हमारा ये 12 अप्रैल को इलेक्शन ड्यू था और ये समय बीत रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि जो इतना समय हमारे 3-4 महीने के लगभग गया है उसके अंदर कर्मचारियों को कुछ विशेष फायदा मिला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी होता है, जब एक कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो संविधान के अनुसार इलेक्शन होने चाहिए और प्रशासन पे भी यही दबाव रहता है कि वर्तमान कार्यकारिणी जो भी कार्यकारिणी नई चुन के आती है वो कार्यकारिणी अपने मुद्दों को फिर से टेकअप करे और उनके ऊपर प्रयास करे, क्योंकि कर्मचारी हितों से ऊपर कुछ नहीं है। और हमारे ग्रुप का हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए, कर्मचारियों की मांगों को लिया जाए और फिर उस पर एक स्ट्रेटजी बना के उस पर इस प्रकार से काम किया जाए कि एक सामूहिक रूप से सभी कर्मचारियों को उसका फायदा मिले। यशपाल जी, जैसे आप महासचिव रह चुके हैं, आपको भी लगता है कि कर्मचारियों की बहुत सी मांगे हैं जो अभी अधूरी हैं? सर, आज भी कर्मचारियों की बहुत ऐसी जायज मांगे हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं प्रशासन के पास। सर, कोर्ट केसेस हैं जो आज भी पेंडिंग पड़े हैं, जिन्होंने चुनाव में इन्होंने जिसका बड़ा जोर लगाया था कि हम जो अपने कोर्ट केसेस कर्मचारियों के ऊपर हुए इनको हम खत्म कराने का काम करेंगे। सर, आज भी जो के त्यों पड़े हैं और उन कर्मचारियों को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फिटी कम्प्लेक्स आए उनके अंदर, वो भागते हैं आज चुनाव से या कोई भी मीटिंग कराने का प्रयास करते हैं। कर्मचारी इस चीज को लेके वो मैदान में नहीं आ पाते। जब हम संख्या देखते हैं कि संख्या इतनी कम रहती है वहां पे, किसी भी अगर कोई मीटिंग कॉल की है, कोई मीटिंग कॉल की है, उसमें बुलाने का कर्मचारियों को काम करे। एक समय ऐसा था जब कर्मचारी एक आवाज पे सारे बाहर आ जाते थे और आज मुझे नहीं लगता कि 50-100 से ऊपर कर्मचारी वहां किसी भी मीटिंग में आ जाते, क्योंकि उनके भय है आज भी कि कोर्ट केसेज हैं, अब्सेंटी मांग लेगा प्रशासन, जबकि हमने इनको पूरा संविधान जो कुंटी है रिकॉग्नाइज करा के दे रखी है। किसी कर्मचारी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हमने काम किया है कर्मचारी की भलाई के लिए काम करा और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा हमारे इस ग्रुप से भला हो सके और वही काम आगे भी करने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ चुनाव प्रभारी हैं शेर ग्रुप के और एमसी भी रह चुके हैं। और नरेंद्र जी, इस बार जो चुनाव प्रक्रिया इस बार क्या रहेगी और लगभग कितने जो कर्मचारी हैं वोटिंग करेंगे? लगभग 1350 प्लस कर्मचारी हैं अब की बार जिन्होंने वोटिंग करनी है। जहाँ तक के चुनाव प्रक्रिया की बात है, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि कार्यकारिणी अपनी मीटिंग बुलाए, उसके अंदर पास करे, चुनाव का शेड्यूल दे, चुनाव के शेड्यूल के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया होगी। तो जैसे आपने बताया कि 1350 वोट है, मेरे ख्याल से जो पहले चुनाव हुआ था शायद 1400 के करीब वोट थे, तो ये जो कम हो रही है, नई भर्ती नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? हाँ, ऐसा है, हमारे बहुत सारे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। एक कारण तो वो है कि हमारी काउंटिंग कम हुई है। दूसरा, हमारे कुछ जो नए क्लरिकल कैडर के अंदर लोग आए थे उन लोगों की दूसरी जगह सिलेक्शंस हो गई है, काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए हैं और नई भर्ती हो नहीं पा रही है। नई भर्ती पे कहीं ना कहीं सरकार की रोक है, तो यही कारण है कि हमारी काउंटिंग दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आने वाले टाइम में अगर हमारा ग्रुप सत्ता के अंदर आता है तो हम सरकार पे और यूनियन पे दबाव बनाए, सरकार पे और प्रशासन पे दबाव बनाएंगे कि जितनी भी पोस्टें खाली पड़ी हैं, चाहे वो पोस्टें क्लरिकल की है, चाहे वो पोस्टें टेक्निकल की हैं या क्लास 4 की हैं, उन पोस्टों को रेगुलर भर्ती के माध्यम से भरवाएंगे। पिछली बार भी जब हमारा ग्रुप सत्ता के अंदर आया था तो हमने जो काफ़ी टाइम से प्रशासन नेगोशिएशन नहीं कर रहा था, किसी भी डिमांड चार्टर के ऊपर बात ही नहीं कर रहा था, हमने पूरा दबाव बना के डिमांड चार्टर पे नेगोशिएशन करवाई। नेगोशिएशन के अंदर वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब और सभी ब्रांचों के अधिकारी बैठे हुए थे और उनके बीच के अंदर एक एक करके डिमांड चार्टर पे डिस्कस हुई और डिस्कस होने के बाद से जितनी भी जायज डिमांडें हमारे कर्मचारियों की थी उनको हमने प्रशासन से यस करवाया। लेकिन मैं इसे कर्मचारियों का दुर्भाग्य ही कहूँगा कि उस समय हम सत्ता से बाहर हो गए और वो जैसा भी पूर्व जनरल सेक्रेटरी ने बताया, जो डिमांड चार्टर हमने प्रशासन से यस करवाया था वो भी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। चुनाव एक बार फिर से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन ही करवाने जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर चुनाव प्रशासन करवाता है तो जो हमारी कुंटिया की सफरिंग्स है, जो बाहर से बुला के हमें सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से और नॉन टीचिंग क्लब के अंदर चुनाव करवाना पड़ता था, वो हमें नहीं करवाना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इस बात का कोई ये कहे कि भाई
हमने ये बहुत बड़ी डिमांड करवा ली है। देखिए चुनाव होता है, बहुत लंबे टाइम से प्रशासन ही चुनाव करवाता रहा था। बीच में किसी ग्रुप की वजह से, किसी स्ट्राइक की वजह से एक मनमुटाव आया। उस मनमुटाव की वजह से प्रशासन ने चुनाव करवाना बंद कर दिया। अब प्रशासन मान गया है कि चुनाव हम करवा देंगे, लेकिन उसी चीज का बहाना लेने के बाद भी हमारा चुनाव 2 से 2.5 महीने और लेट हो गया। शेर ग्रुप की इस बार पूरी तैयारी है दहाड़ के साथ। देखिए शेर ग्रुप पे जो संगठन है, जो कुंटिया है, वो कोई फायदे का सौदा नहीं है, वो जिम्मेवारियां निभाने का नाम है। हमारी तैयारी पिछली बार भी थी, अब की बार भी है, और जब जो ये प्रेजेंट कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी के दौरान भी जब जब उन्होंने एक्टिव वर्कर के माध्यम से या दूसरे तरीके के माध्यम से जब जब शेर ग्रुप के एक्टिव साथियों का उन्होंने सहयोग मांगा है, हमने उनको प्रॉपर सहयोग दिया है। वो कहीं भी ये आके नहीं कह सकते कि हमने कुंटिया के साथियों का यहाँ पे सहयोग मांगा था, शेर ग्रुप का यहाँ पे सहयोग मांगा था, और वहां पे शेर ग्रुप के साथियों ने पीठ दिखाई हो। शेर ग्रुप वास्तव में शेर है, दहाड़ता है, जिसकी दाढ़ से प्रशासन कांपता है, और हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। चाहे हमारा ग्रुप सत्ता में रहा हो, चाहे कोई भी कुंटिया का ग्रुप सत्ता में रहा हो, हम हमेशा दाढ़े और हमेशा दाढ़े। थैंक यू।